तो देरी किस बात की, चलो सिलसिला शुरू करते हैं। आइए हम देखो लिखी कहानी, सुन लो भैया तुम अपनी ज़बानी, बातें करेंगे जो तुमको बतानी, जरूरी है तुमको ये बातें सुनानी। आने वाले समय में हमारी मंडली आपको जो भी दृश्य दिखाएगी वो बड़े ही सोच समझ कर रखे गए हैं। अगर इनका कोई भी अंश आपके जीवन से मेल खाता है, याद रखिएगा ये हमने जानबूझ कर किया है। क्लास में सवाल तू कैसे करेगा, हर सब्जेक्ट को तू कैसे पढ़ेगा, रट्टा न मारे तो कैसे चलेगा, समझ न पाए तो कैसे पढ़ेगा। अरे बेटा तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम हर चीज पर सवाल नहीं किया करते, कुछ चीजें बस ऐसे ही आप कर ली जाएगी वरना क्लास में प्रॉब्लम हो जाती है। प्रॉब्लम हो जाती है प्रॉब्लम। ओके मैम। बच्चा हुआ बड़ा अब लाइफ है बनानी, कर लो डिसाइड वरना याद आएगी नानी, सीखा है चक्कर हजारों से टक्कर, तेरी है भैया संभाल के तू चूज कर, एक ही तो तुझे करना हो पाएगा, फंस गया अगर तो कहाँ तू जाएगा। यही तो समस्या है, हम अप टू डेट तो रहना चाहते हैं पर अपडेट नहीं। NEP मतलब NEP के 4 साल, अब देश को मिला PMC का मजबूत आधार। तो आइए समझते इस मुहिम को जिसने रखी है नींव एक विकसित भारत की। क्यों हो घबराए भाई, क्यों हो घबराए, NEP के साथ हम PMC हलाए, ब्राइट साइड फ्यूचर हम तुमको दिखाए, थोड़ी सी स्माइल तो क्यों हो सताए, बैठे बिठाए हम तुमको सिखाए, NEP के साथ हम PMC हलाए। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के चलते बहुत से बदलाव आए। अभी तो सिर्फ 4 साल ही बीते हैं और बीते इन 4 सालों में ऐसे सभी विद्यार्थियों के जीवन बेहतर हुए। साल दर साल आने वाले अपडेट से इस पॉलिसी के वर्चस्व को सशक्त बनाया गया है। परंतु सवाल तो ये है कि आखिर ये PMC है क्या? अरे तुम्हें नहीं पता? PMC का मतलब प्राइम मिनिस्टर स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। ये देश में शिक्षा प्रणाली और उससे जुड़े संसाधनों को और भी बेहतर बनाने के लिए शुरू की गई एक महत्वाकांक्षी योजना है। पर ऐसी किसी योजना की हमें जरूरत क्या है? क्योंकि हम एकेडमिक्स के परे और कुछ सोच ही नहीं पाते। एकेडमिक्स के परे भी तो एक दुनिया है और इस नजरिए को बदलने के लिए जरूरत है NEP और PMC के साथ की। परंतु इतना बदलाव क्यों? वो भी जब इस देश में सब कुछ सही ही चल रहा है। चलो तो इसे ऐसे समझते हैं, जल की इस दुनिया में कभी कमी नहीं थी, फिर भी डांस का कंस्ट्रक्शन तो हुआ ना, है ना? दिन में सूरज होता है और रात में चांद, लेकिन फिर भी घरों में बिजली की तो जरूरत होती है ना? क्यों? अब देखो इंसान अच्छा खासा दोपहरों पर चल रहा था, लेकिन फिर भी पहियों का तो आविष्कार हुआ ना? क्यों? क्योंकि बदलते समय के साथ जरूरी है कि हम भी बदले, यही सर्वाइवल का नियम है। तो जरूरी है ना कि इस भागती दौड़ती जिंदगी के साथ साथ शिक्षा प्रणाली में भी बेहतरी आए, तभी हम अपडेटेड रह सकते हैं। और तो और NEP के साथ PMC योजना मिलकर हर विद्यार्थी के सपने को एक नई उड़ान देगी और ये दशक शिक्षा क्रांति दशक कहलाएगा। पर NEP और PMC मिलकर जड़ से काम करेंगे कैसे? NEP में निहित दर्शन हमारा साध्य है तो PMC से प्राप्त करने का साधन। आइए इस और स्पष्ट करते हैं और सबको बताते हैं कि PMC और NEP की जुगलबंदी कैसे होगी। ये बहुत मजा आया। ओहो सृष्टि, पूरा घर गड़बड़ी कर दिया। ऐसे भी कोई खेलता है क्या? सारी चीजें इधर उधर कर दी है। काश तुम भी स्कूल जा पाती, कम से कम वहां जाके 4 चीजें तो सीखती। अरे राधा बेटा, जरा ये पढ़कर बताना कि क्या लिखा है। जी पापा। आईने ओहो राधा, तुम इतना भी पढ़ना नहीं आता? मुझे समझ नहीं आता तो फिर क्लास में पढ़ी कैसे? जब तो सीधा पढ़ने मारो। सॉरी पापा। अगर हमारा मेडिकल या इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं हुआ तो क्या होगा हमारा? हाँ, क्या हमारी कोई पहचान बन भी पाएगी? अरे मेरे बच्चे स्कूल में क्या पढ़ते हैं? उनकी प्रोग्रेस कुछ पता ही नहीं चल पाता। ऐसा लगता है जैसे हम स्कूल से किसी प्रकार से जुड़े ही नहीं है। सर, कल मैं साइंस की बुक पढ़ रही थी, लेकिन उसमें अट्रैक्शन का टॉपिक मुझे समझ ही नहीं आया। क्या आप मुझे समझा देंगे? हाँ बेटा, क्यों नहीं? When two different poles or different charges attract each other, then this phenomena is known as attraction. समझ में आया? नो
नो सर। सवाल है खोए से रहते क्यों न रास्ता है पता न मंजिल की खबर चलते चलते क्यों भटक जाए ये डगर हम अकेले ही चले या सब खो गए चलते चलते क्यों हमारे सफर क्यों आखिर क्यों सवाल है। अब सोच कर देखिए कि अगर यही हालात हमेशा रहते तो इनका क्या होता। यही कारण था कि प्रगति के सूर्योदय को देखने के लिए परिवर्तन का चिराग प्रज्वलित करना पड़ा। तो आइए देखते हैं किस प्रकार केंद्रीय विद्यालयों में ऐसे उच्च कोटि के परिवर्तन आ रहे हैं और कैसे पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय एनईपी के एग्जेम्पलरी मॉडल स्कूल्स बन रहे हैं। अरे सुमित्रा, क्या हुआ? इतनी परेशान क्यों हो? परेशान न हो तो और क्या करूं? सृष्टि और सृष्टि जैसे बच्चे 3 साल के हो गए हैं। पूरा वक्त घर में उधल-पुधल करते रहते हैं। यही वक्त जो इनका बर्बाद होता है उसमें कुछ प्रोडक्टिव लर्निंग होती तो कितना अच्छा होता। हाँ, कोई ऐसा स्कूल नहीं है जो इनकी एजुकेशन पे फोकस करे। है ना, क्यों नहीं है? केंद्रीय विद्यालय का नाम सुना है? हाँ, सुना है ना। केंद्रीय विद्यालय तो वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशन एजुकेशन में से एक है। सही कहा। क्या आप जानते हैं कि 6 साल की उम्र तक के बच्चों का 85% मस्तिष्क विकसित हो चुका होता है। इसीलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत अब भारत सरकार ने ये निर्णय लिया है कि अब 3 साल की उम्र के बच्चे बाल वाटिका में प्रवेश करके विद्यालय जा सकते हैं। पहले केंद्रीय विद्यालयों में 3 साल के बच्चों के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी, लेकिन अब राष्ट्र में बाल वाटिकाएं खोली जा रही है और इसकी सर्वप्रथम शुरुआत केंद्रीय विद्यालय ने की है। आप देखना, जल्दी हमारे बच्चे भी बाल वाटिका जाएंगे और अपनी फाउंडेशनल लर्निंग शुरू करेंगे। अच्छा, वो कैसे? विद्या प्रवेश द्वारा बच्चों को योजनाबद्ध तरीके से स्कूल लाइफ के लिए तैयार किया जाता है और जादुई पिटारा से इनकी पढ़ाई को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाया जाता है। चलो बच्चों, पहले अक्षर ज्ञान सीखते हैं।